जय सिया राम मित्रों। इस वीडियो का बनाने का शुरुआती मकसद ये है कि हमारे शास्त्रों में एक वर्णित है, ज्ञान का प्रसार पहले श्रवण के द्वारा, फिर वचन के द्वारा, फिर लेखन और पठन के द्वारा ही प्रसार हुआ। बीच में एक चीज़ हम भूल चुके थे, जिसको आज की आधुनिक भाषा में बोलते हैं R&D। R&D करने के लिए आपके पास में 3 साधन होने चाहिए। पहला विषय होना चाहिए, दूसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तीसरा जिसके लिए आप कर रहे हैं वो दर्शक होने चाहिए। विज्ञान की भाषा में जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जब तक आपके पास में साधन है, हमारे बुजुर्गों से यही गलती हुई कि वो इसको जो रूप में प्रसार होना चाहिए था वो कर नहीं पाए। वो इसके लिए अभी आज के ज़माने में हमको सबसे पहले वास्तु के विषय के परिचय के पहले उसका प्रमाण लोग मांगते हैं। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये आपके महत्वपूर्ण, आपके काम की चीज़ है, आपके लाभ की चीज़ है, आप इससे विकास कर सकते हैं, आप इससे मतलब अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं। ये जो प्रयास है उसका मकसद ये है कि हम जिनको जानते हैं और जिनको नहीं जानते उनको इस बात के लिए सहमत करना कि भाई हमारे शास्त्रों में पर्याप्त ज्ञान और समझ मौजूद है। फ़र्क है हम उसके व्यवहार और प्रचार प्रसार में एक वैज्ञानिक रूप नहीं अपना पाए। इसका एक व्यक्तिगत अकेला प्रयास है जो मैं मेरे अनुभव के रूप में एक छोटा सा, जैसे रामायण में गिलहरी का पत्थर रखना, कंकर रखना भी है ना, भगवान की नज़रों से बच नहीं पाया। वो ये गिलहरी के जैसा प्रयास है जिसको मैं चूँकि मेरा पूरा भरण पोषण, मेरी रोजी रोटी है वो वास्तुशास्त्र से चली जीवन भर। अब इसका एक मकसद ये है कि जो हम जिस रूप में भी समाज से हमने कुछ भी प्राप्त किए हैं वो हम समाज में कुछ अंश में लौटा पाएँ, जिसको हम लोग ऋण के रूप में बोलते हैं। भूमि ऋण, मातृ ऋण, जन्म भूमि ऋण, कार्य भूमि ऋण, या जितने भी हमारे ऊपर तरह के जो ऋण होते हैं उनको एक उऋण मतलब चुकाने का एक तरीका है ये। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए तो जो हमारे मित्र जानकार जो भी इन चीज़ों में जिस भी तरह के विचार रखते हैं, चाहे वो इससे सहमत हो या न हो, अपने कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि हमको इसको आगे किस तरह से आगे बढ़ाना है।